हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, 67वीं बीपीएससी और सीडीपीओ के लिए आज आप प्रैक्टिस सेट देख रहे हो। आज के इस क्लास में भी आपको टॉप 30 क्वेश्चन देखना है। हर एक सवाल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वीवीआई है। उसी तरीके का सवाल को चुनकर इस वीडियो में लिया गया है जो आपके सीडीपीओ और बीपीएससी में काम आएगा। देखिए आज का पहला सवाल, बिहार का पहला पक्षी महोत्सव आयोजित हुआ, कहाँ पर हुआ है और कब हुआ है बताना है अगर आपको पता हो तो। देखिए 15 से 17 जनवरी 2021 के बीच में बिहार का पहला पक्षी महोत्सव हुआ, इसीलिए यह सवाल काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब सवाल है कहाँ पर, तो जमुई डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, ध्यान रखेंगे। जमुई में 15 से 17 जनवरी 2021 के बीच बिहार का पहला पक्षी महोत्सव कार्यक्रम आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला आर्द्र भूमि संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। यह सवाल भी आप समझिए कि यहाँ पे पहला दिया हुआ है तो काफ़ी ज़्यादा वीवीआई है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चेन्नई में भारत का पहला आर्द्र भूमि संरक्षण केंद्र कहाँ पर, तो चेन्नई में स्थापित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मरु महोत्सव का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया गया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब, जैसलमेर जिले में हुआ था। ध्यान रखेंगे मरु महोत्सव कहाँ पर, राजस्थान में होता है और इस बार कहाँ पर, तो जैसलमेर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा बौद्धिक संपदा साक्षरता एवं जागरूकता शिक्षा अभियान को बढ़ावा देने हेतु 15 अक्टूबर 2020 को किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। समझ लीजिएगा, यहाँ पे डेट भी आप देख लीजिए, 15 अक्टूबर 2020 को सवाल घुमा के अगर पूछ दे, देखिए इसका सही जवाब क्या होगा, कपिला कलाम, ऑप्शन नंबर ए। सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा बौद्धिक संपदा साक्षरता एवं जागरूकता शिक्षा अभियान को बढ़ावा देने हेतु कपिला कलाम कार्यक्रम की शुरुआत की गई। ऑप्शन में दे देगा आपको कि किस डेट को हुआ था, तो यहाँ पे आपको 15 अक्टूबर 2020 ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशन नगरोदय कार्यक्रम का आयोजन किस राज्य में किया गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब, मध्य प्रदेश में। मिशन नगरोदय कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पर, तो मध्य प्रदेश में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाओमी ओसाका ने महिला एकल खिताब के ऑस्ट्रेलियन ओपन मुकाबले में किसे हराया। तो जेनिफर ब्रेडी को उन्होंने हराया था। ऑप्शन नंबर बी होगा सही जवाब, नाओमी ओसाका ने किसको हराया था ऑस्ट्रेलियन ओपन में, तो जेनिफर ब्रेडी को उन्होंने हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी कहाँ स्थापित की जाएगी। यह सवाल भी देखिए कितना इंपॉर्टेंट है कि पहली लिथियम रिफाइनरी के बारे में पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब, गुजरात में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सफोर्ड ने 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है, किस शब्द को किया है। आत्मनिर्भरता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ध्यान रखिए किसको, आत्मनिर्भरता को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2020 में किस झील के पानी का रंग गुलाबी हो गया था। तो क्या हो जाएगा इसका आपका सही जवाब, लोनार झील, ऑप्शन नंबर सी होगा सही जवाब। 2020 में कहाँ का, लोनार झील का जो पानी है उसका रंग कैसा हो गया था, तो गुलाबी हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी थे, बताना है कि कौन थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब, डॉक्टर एस.जे. कासिम। पूरा नाम इनका क्या है, डॉक्टर एस से आपका होता है सैयद जहर कासिम। ध्यान रखेंगे डॉक्टर एस.जे. कासिम हैं जो अंटार्कटिका जाने वाले मतलब भारतीय दल के हेड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलपक्कम में स्थित है, बताना है कि कलपक्कम में क्या स्थित है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा सही जवाब, कलपक्कम में परमाणु ऊर्जा केंद्र है। और क्या क्या है थोड़ा सा समझ लीजिए। सबसे पहले कलपक्कम है कहाँ पर, तो आपका ये तमिलनाडु राज्य में है, ठीक है। और वहाँ पर इंदिरा गांधी अनुसंधान केंद्र भी है, कहाँ पर, कलपक्कम में आपका इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र भी है, कहाँ पर है, तो कलपक्कम यानी कि तमिलनाडु में है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सरकार ने बजट 2020-21 में किस क्षेत्र में सबसे अधिक 21,264 करोड़ रुपए का आवंटन किया है।
तो शिक्षा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी शिक्षा के क्षेत्र में। यहाँ पे एक सवाल और समझिएगा, एक पॉइंट को ऐसा भी एग्जाम में दिया जा सकता है कि बिहार सरकार ने बजट 2020-21 में शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा रुपए का आवंटन किया, तो वह कितना करोड़ रुपए है? तो यहाँ पे 21,264 करोड़, काफ़ी ज़्यादा वीवीआई बात है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। 21,264 करोड़ का आवंटन हुआ है शिक्षा के क्षेत्र में बिहार में 2020-21 के साल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला है कौन सा? फ्रेंड्स, इस सवाल का जवाब आप दीजिएगा। अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, सीडीपीओ की कर रहे हो, तो 13 नंबर लिख के आपका जो जवाब होगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यह सवाल आपके लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब, आर्गन के साथ मर्क्यूरी वेपर होता है। ध्यान रखेंगे, ट्यूबलाइट में कौन सा? आर्गन के साथ मर्क्यूरी वेपर होता है। और एक बात समझ लीजिए कि ट्यूबलाइट के जो दोनों किनारे पर बेरियम ऑक्साइड की जो परत का तंतु चढ़ा होता है, ध्यान रखेंगे इस बात का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होगा, कितना तापमान होता है सेल्सियस स्केल पर सामान्य शरीर का? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब, 36.9 डिग्री। ध्यान रखेंगे 36.9 डिग्री होता है नॉर्मल, जो एवरेज में आप कह सकते हैं कि लगभग 37 डिग्री होता है। और देखिए, अगर फ़ारेनहाइट पर बात करेंगे तो आपको पता ही होगा कि 98.6 होता है। ठीक है, फ़ारेनहाइट पे कितना? 98.6। और एक सवाल देखिए बीपीएससी में पहले पूछा गया था कि बकरी के बारे में, कि बकरी का जो शरीर का मतलब वो तापमान होता है वो नॉर्मल कितना होता है, तो आपका 39 डिग्री सेल्सियस होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कारण से तरल पदार्थों के क्वथनांक में भिन्नता होती है? तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? दाब में भिन्नता की वजह से। ऑप्शन नंबर डी होगा सही जवाब, दाब में भिन्नता की वजह से क्या होता है, तरल पदार्थ का जो क्वथनांक होता है वो भी अलग अलग होता है। कुछ बात यहाँ पे समझ लीजिए, दाब बढ़ेगा अगर तो तरल पदार्थ का क्वथनांक क्या होता है, ऊपर जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा। अगर दाब बढ़ेगा तो तरल पदार्थ का क्वथनांक क्या होगा, ऊपर की ओर जाएगा, नहीं ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है। वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, यह सवाल अगर पूछ ले तो देखिए, वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आपका हो जाएगा कि बार होता है, आपको पता होना चाहिए। देखिए, वायुमंडलीय दाब को अगर ये कहेंगे कि नापने के लिए किस चीज़ का यूज किया जाता है, तो आपको पता ही होना चाहिए कि बैरोमीटर का यूज करते हैं। वायुमंडलीय दाब को नापने के लिए किसका? बैरोमीटर का। और गैस के दाब को मापने के लिए किसका? तो मैनोमीटर का यूज किया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रंग द्रव की उपस्थिति के कारण मानव के मल का रंग पीला होता है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा सही जवाब, यूरोबिलियन की वजह से ऐसा होता है, यूरोबिलियन। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऐसे होता है, यूरोबिलिन इस तरह से लिखाता है। यूरोबिलिन की वजह से क्या होता है कि मतलब मानव का जो मल का रंग होता है वो पीला होता है। और एक बात ध्यान है, और एक नाम यह भी आपका हो सकता है कि उसको यूरोक्रोम भी कहा जाता है। जो ऑप्शन में अगर यूरोक्रोम दे दे तो आपको वहाँ पे समझ लेना है कि दोनों एक ही बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम बिना फिसले पृथ्वी पर चलने में क्यों सक्षम हैं? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब, घर्षण बल के कारण। घर्षण बल के ही कारण क्या होता है कि हम लोग नॉर्मली चल सकते हैं पृथ्वी पर। अगर घर्षण बल नहीं रहेगा तो चलना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉग किसका संयोजन है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब, धुआं और कोहरा का। स्मॉग किसका? धुआं और कोहरा का संयोजन है। आपको पता है कि स्मॉग जो है वायु प्रदूषण का एक बहुत ज़्यादा मतलब कहिए कि प्रॉब्लम करता है, वो एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। और एक बात और समझेंगे कि एक शब्द आपसे पूछा जा सकता है कि PAN पैन दे करके साइंस के क्वेश्चन में कि यह क्या होता है, तो मतलब ये किसको कहा जाता है पैन। तो यहाँ पे देखिए लिख रहा हूँ, देख लीजिएगा। एक है फोटो केमिकल स्मॉग। ठीक है, फोटो केमिकल स्मॉग को आप शॉर्ट में पैन भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे इस बात का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति 2020 किस समिति की सिफारिश पर लाया गया है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा सही जवाब,
के कस्तूरीरंगन समिति के सिफारिश पर नई शिक्षा नीति 2020 आया है। पता होना चाहिए कि 2020 में मानव संसाधन मंत्रालय जो था और विकास मंत्रालय, इन दोनों का नाम क्या, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। और 2020 में शिक्षा पर कितना परसेंट, भारत का जीडीपी का कितना परसेंट खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है, तो 6% ध्यान रखना है, कितना, 6% खर्च करने का ये किया गया है। और एक बात समझेंगे कि 1968 ईस्वी में, कब, 1968 ईस्वी में कोठारी आयोग की सिफारिश पर, कोठारी आयोग की सिफारिश पर क्या हुआ था कि पहली बार शिक्षा में बदलाव किया गया था। कब, 1968 में। सवाल जो पॉइंट मैंने बताया काफ़ी ज़्यादा वीवीआई है, ध्यान रखेंगे इस बात का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। कहाँ से, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन प्रक्रिया लिया गया है। ऑप्शन में आपका नहीं दिया हुआ है तो ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे हो जाएगा सही जवाब। संविधान का, भारतीय संविधान का जो भाग है, भाग 20 के अनुच्छेद में अगर आप जाएंगे तो 368 में, भाग 20 के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन प्रक्रिया के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन राज्यों में एक स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कायम है। फ्रेंड्स, यह वाला सवाल काफ़ी ज़्यादा वीवीआई है, इसको आप अच्छे से, अगर आपको जवाब पता है तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा सुनिएगा, इसके बारे में कुछ फैक्ट बताऊंगा। देखिए, ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा, केरल और जम्मू कश्मीर, यहाँ पर क्या है, एक स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। इसके अलावा कुछ राज्य हैं, अगर वो ऑप्शन में दे दे आपसे तो देखना है आपको कौन कौन सा है। तो आपका मणिपुर है, मणिपुर के बाद आपका हो जाएगा सिक्किम, सिक्किम के बाद है आपका मेघालय, ठीक है, मेघालय, नागालैंड और नागालैंड प्लस मिजोरम, ये सारे राज्यों में क्या है, एक स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कायम है, ठीक है। अब चलिए 2 स्तरीय पर, तो देखिए आपका हो जाएगा असम में, असम है आपका, उसके बाद आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, फिर है आपका कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक के बाद आपका है और कहाँ पे, उड़ीसा और हरियाणा, उड़ीसा प्लस हरियाणा, इन दोनों जगह पर 2 स्तरीय है, ध्यान रखेंगे कितना, 2 स्तरीय। अब सवाल अगर पूछ ले कि 4 स्तरीय कहाँ पर है, तो एक राज्य है जो है कि आपका पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में क्या है कि 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अभी तक चल रहा है, बस एक पश्चिम बंगाल ही इकलौता ऐसा राज्य है। बाद बाकी जो राज्य आप इसके जो मैंने बताया इसके अलावा जो राज्य बचता है उन सभी जगहों पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अभी तक चालू है। ध्यान रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन, आप चाहें तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो 1916 में, ऑप्शन नंबर सी। डेट अगर पूछ ले तो 3 फरवरी 1916 को पटना हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। भारतीय हाई कोर्ट एक्ट 1861 के अकॉर्डिंग क्या हुआ था, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी, ठीक है, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई की स्थापना हुई थी 1861 के अकॉर्डिंग, ध्यान रखेंगे। और भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट के बारे में अगर आपसे पूछ ले कौन सा है, तो बताना है क्या, प्रयागराज, जिसका कि पहले का नाम क्या था, इलाहाबाद, उसका नाम अब प्रयागराज किया गया है, तो भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहमद शाह ने 1784 में सफदरजंग को किस पद पर नियुक्त किया था, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा सही जवाब। क्या किया था, किस नाम पे किया था, तो वजीर पद पर नियुक्त किया था, साम्राज्य का वजीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यापारिक शक्तियों में से किसे 1717 में चुंगी अदा करने में छूट दी गई थी, तो अंग्रेज व्यापारी को 1717 में चुंगी अदा करने में छूट दिया गया था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नि का आविष्कार किस काल में हुआ था, तो आपका क्या हो जाएगा, पूरा पाषाण काल। अग्नि का आविष्कार कब, पूरा पाषाण काल में हुआ था, ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। थोड़ा सा समझेंगे कि पूरा पाषाण काल के लास्ट टाइम में क्या हुआ था, आग की खोज हुई थी और मानव कृषि जो है, मतलब कृषि जो करना स्टार्ट हुआ, कृषि हो गया,
और आपका है पशुपालन, कृषि प्लस पशुपालन, और आपका नॉर्मल जीवन जीने का जो था वो कब स्टार्ट हुआ था, किस काल में, तो ये सारे नवपाषाण काल में स्टार्ट हुआ था। ध्यान रखिएगा, काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन यहाँ से सवाल बनता ही बनता है। और ऑप्शन नंबर फिर यहाँ पे क्या आपका ए हो जाएगा सही जवाब। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक कांग्रेस नेता ने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने लिए थे। कब? जब प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा हुआ था। थोड़ा सा इसके बारे में समझिए, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब? तो 1936 में हुआ था, ठीक है। और कहाँ पर सवाल पूछ ले तो लखनऊ में हुआ था। लखनऊ में 1936 में प्रथम भारतीय अखिल किसान सभा की सभा मतलब आयोजन हुआ था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं उनका रिलेशन अवध किसान सभा से भी रहा था। अगर यह सवाल पूछ ले कि अवध किसान सभा से किसका रिलेशन था, तो आपको बताना है किनका, तो नेहरू जी का था, ये ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, काकोरी षड्यंत्र केस में किस काकोरी षड्यंत्र केस जो हुआ था वो किस वर्ष में हुआ था बताना है। 1925, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। 1925 में काकोरी षड्यंत्र केस हुआ था। देखिए क्या हुआ था समझिए, 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर से लखनऊ की ओर जो ट्रेन जा रही थी, ट्रेन में सरकारी खजाना था जिसे कि भारतीय क्रांतिकारियों ने क्या किया था, लूट लिया था। इसी के वजह से उस वक्त क्या हुआ कि राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खां, इन सब को इसके 2 साल के बाद 1927 ईस्वी में फांसी दे दी गई थी। ध्यान रखेंगे किसको, तो 3-4 नाम समझ लीजिए, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खां, इन सब को 1927 में फांसी दे दिया गया था, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नेता मतलब ने ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत की थी बताना है। तो देखिए फ्रांसिस्को डी अल्मीडा पुर्तगाली नेता थे जिन्होंने की ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी, ठीक है। अब सवाल है कि ब्लू वाटर पॉलिसी क्या था, तो समझिए, हिंद महासागर में शांतिपूर्वक तरीके से व्यापार हो सके इसके लिए ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत की गई थी। ये जो आप देख रहे हैं फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ये पुर्तगाली गवर्नर थे, ये प्रथम पुर्तगाली गवर्नर थे। ध्यान रखना है क्या, प्रथम पुर्तगाली गवर्नर थे ये, ठीक है। और इसके बाद जो आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए देख रहे हो, अल्फासो डी अल्बुकर्क, तो ये दूसरे नंबर यानी सेकेंड ये थे गवर्नर थे, इसके बाद बने थे, यानी कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बाद अल्फासो डी अल्बुकर्क जो है ये वहाँ के क्या बने थे, गवर्नर बने थे, ठीक है। और इनको ही भारत में मतलब पुर्तगाली शक्ति का जो एक कहता है ना कि नियंत्रण अच्छे से करना, वास्तविक मतलब संस्थापक, तो ये उन्होंने ही किया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज का लास्ट है कि वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ। काफ़ी ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है ये भी। और फ्रेंड्स देखिए, अगर आपने अभी तक एबीसी एकेडमी के प्लेलिस्ट में आकर नहीं देखा है तो एक बार आप जरूर आकर देख लीजिएगा। आपके बीपीएससी और सीडीपीओ के लिए अभी प्रैक्टिस सेट चल रहा है, बहुत सारा सेट अभी तक में प्रोवाइड करवाया जा चुका है, तो आप एक बार जरूर आके देखिएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब, दादा भाई नौरोजी। अब इनके बारे में थोड़ा फैक्ट समझिए जो बहुत ज़्यादा वीवीआई है कि वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1886 जो कि कलकत्ता में, उसके बाद 1893 लाहौर में और 1906 में कहाँ पर, तो वापस कलकत्ता में। समझेंगे कि दादा भाई नौरोजी 1886 कलकत्ता, 1893 लाहौर और 1906 कलकत्ता में जो राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसके मतलब क्या थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वे हेड थे, अध्यक्ष रहे थे इन सारे जगहों पर। ध्यान रखेंगे, इनको आपको पता होना चाहिए कि प्यार से लोग क्या कहते हैं, भारत के वयोवृद्ध पुरुष नाम से ये जाने जाते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी आपने टॉप 30 क्वेश्चन देखा, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल के साथ बने रहिएगा, इसी तरह का मटेरियल आपको अभी और प्रोवाइड करवाया जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।